भारत अब हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मद्रास में हाइपरलूप का टेस्ट ट्यूब अब और लंबा किया जा रहा है, जिससे यह दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब बन जाएगा। और अब आईसीएफ चेन्नई इस प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप करेगा। तो भारत के इस हाइपरलूप रेवोल्यूशन का भविष्य क्या है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन इसे जानने से पहले जान लीजिए हाइपरलूप क्या है। दरअसल हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें एक ट्रेन पॉड वैक्यूम ट्यूब में चलती है। कम वायु प्रतिरोध के कारण यह 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकता है। अब अगला सवाल है कि भारत में हाइपरलूप पर काम कैसे हो रहा है। दरअसल आईआईटी मद्रास में 410 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब तैयार किया जा रहा है, जो इसे एशिया का सबसे लंबा और जल्द ही दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब बनाएगा। अब सवाल ये बनता है कि कैसे भारतीय वैज्ञानिक इसे विकसित कर रहे हैं। दरअसल आईआईटी मद्रास के आविष्कार टीम ने यह प्रोजेक्ट लीड किया है। ये युवा भारतीय इनोवेटर्स दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत हाइपरलूप तकनीक में ग्लोबल लीडर बन सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि अब आईसीएफ चेन्नई इस प्रोजेक्ट के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप करेगा। आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने वंदे भारत ट्रेन के इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित किए हैं। अब वही तकनीकी विशेषज्ञ हाइपरलूप प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे। भारत के लिए इसका महत्व क्या है, ये भी समझ लेते हैं और जान लेते हैं। दरअसल हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट भारत की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या भारत में हाइपरलूप संभव है? तो इसका जवाब है हाँ। मद्रास और आईसीएफ चेन्नई की भागीदारी दिखाती है कि भारत अपनी खुद की हाइपरलूप टेक्नोलॉजी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर यह सफल रहा तो भारत आने वाले वर्षों में हाइपरलूप सिस्टम बनाने वाले अग्रणी देशों में शामिल हो सकता है। हाइपरलूप का भविष्य आने वाले सालों में क्या रहेगा, वो भी जान लेते हैं। यानी कि अगले 5 से 10 सालों में हाइपरलूप भारत में कहां देख सकते हैं। दरअसल मुंबई पुणे, दिल्ली लखनऊ और बैंगलोर चेन्नई जैसे हाई ट्रैफिक रूट्स पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। अश्विनी वैष्णव के अनुसार सरकार इस प्रोजेक्ट को आर्थिक और तकनीकी सहायता दे रही है। खैर, भारत में पहली बार हाइपरलूप के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। आईआईटी मद्रास और आईसीएफ चेन्नई की यह साझेदारी भारत को एक नई दिशा में ले जा सकती है। क्या आपको लगता है कि भारत हाइपरलूप विकसित करने में सफल रहेगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।